स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2020 में जो कोविड पैंडेमिक आया था, आई एम श्योर कि आप में से कोई नहीं भूला होगा और शायद ऐसा लगता है कि पूरे जीवन काल में वो समय कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा समय था वो 2020 का जो लॉकडाउन था, कब तक खत्म होगा, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह के जो पैंडेमिक्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं दुनिया में। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 4 साल पहले आया था तो 2 साल बाद नहीं आ सकता, या फिर हो सकता है कि 20 साल बाद आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि हमें उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी और इसी की वजह से आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट बनाई है 30 पैथोजेंस की, जिसमें बहुत सारे वायरसेस हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया हैं, जिसके ऊपर नजर रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। ये खबर आप देख सकते हो, WHO लिस्ट ओवर 30 पैथोजेंस दैट कुड पोटेंशियली स्टार्ट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो दुनिया के लिए एक चेतावनी है, खतरा है कि कभी भी एक पैंडेमिक आ सकता है। तो इस पैथोजेंस की हम बात करेंगे, क्या क्या है इसके अंदर, भारत के लिए स्पेशली यहाँ पर क्या खतरे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हो, हर इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का यहाँ पर सबसे बड़ा सेल आता है। तो हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम 47% तक ऑफ ले सकते हैं। 15 अगस्त तक यहां पर आपके पास समय है। देखिए, इसमें खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने बैच लिया और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लिए तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको मिलता है सिलेक्शन बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब 18 UPSC के बुक्स, यहां पर नोटबुक्स, टेबल, कैलेंडर, मतलब जितनी भी चीजें आपको स्टडी के लिए चाहिए होती हैं वो इसके अंदर मिलने वाली है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स पर वैलिड है ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है 15 अगस्त तक। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है पूरे दुनिया के लिए कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, देखिए ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये समय समय पर आता रहेगा और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मूव ऑन हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट पेरिस में ओलंपिक्स हुआ था ना 2024 का, इसमें करीब 40 एथलीट्स ऐसे थे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज हाईलाइट कर रहा है कि एक नया ग्लोबल राइज हो सकता है केसेस के अंदर, और इसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी भी दी थी। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली यहां पर एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर आपको कई सारे वायरसेस देखने को मिलेंगे। देखो, इस बार क्या हुआ है ना, वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017-18 में भी एक लिस्ट बनाया था, उसमें करीब 12 के आसपास जो पैथोजेंस थे वो आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस बार का जो लिस्ट है वो काफी यूनिक है। पहले वाले लिस्ट में WHO क्या कर रहा था, सिर्फ जो पर्टिकुलर वायरस है, जैसे नीपा वायरस आपने सुना होगा, एबोला वायरस, मतलब एक पर्टिकुलर जो वायरस होता है ना, उसी को लिस्ट किया था। इस बार उस वायरस की जो फैमिली है उन सभी को ही एक तरह से लिस्ट कर दिया गया है, प्रायोरिटी पैथोजेंस में डाल दिया गया। ये जो रिपोर्ट है WHO का, इसका नाम है पैथोजेंस प्रायोरिटाइजेशन रिपोर्ट। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर SARS-CoV-2 जो कोविड-19 जिसको हम कहते हैं ना काफी कॉमनली, तो उसकी जो फैमिली है वो एक्चुअली है सर्बिको वायरस। तो पूरा का पूरा सर्बिको वायरस को ही इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। देखिए, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम श्योर आपके मन में आएगा कि ये लिस्ट कब प्रिपेयर की गई, कौन किया, कितने वायरसेस को चेक किया गया था। देखो, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बताया जा रहा है कि इसके ऊपर काम लगभग 2022 से ही स्टार्ट हो गया था इस लिस्ट को प्रिपेयर करने का, और इसके अंदर करीब 200 से ज्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे 54 कंट्रीज में, जो करीब करीब 28 वायरल फैमिलीज, जिसमें करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1652 पैथोजेंस मतलब चाहे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सबको पैथोजेंस कहते हैं। तो करीब करीब 1652 पैथोजेंस के बारे में स्टडी किया गया ताकि यहां पर पता लगाया जा सके कि सबसे ज्यादा दुनिया को खतरा किससे है, और तब जाकर यहां पर 30 प्रायोरिटी पैथोजेंस की जो पूरी लिस्ट है वो यहां पर बनाई गई है। अब यहां पर इस लिस्ट के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो जो सबसे हाई प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो पैथोजन है वो है आपका सर्बिको वायरस, वही जो कोविड-19 का मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि कोविड-19 का पूरी तरह से अभी खतरा टला नहीं है, हो सकता है कि कुछ और वायरस यहां पर सामने निकल कर आ जाए। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर एक और वायरस है, दैट इज आपने मर्स CoV के बारे में सुना होगा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, ये पहले आ चुका है ऑलरेडी दुनिया के अंदर, और इसका जो
फैमिली मतलब ये जिस फैमिली के अंदर आता है इसको कहा जाता है सर्बिको वायरस। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉरी सर्बिको नहीं, मर्बिको वायरस। तो पूरा का पूरा जो मर्बिको वायरस है उसको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2017-18 में ये जो मर्स सीओवी और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, ये दोनों ही 2017-18 के भी लिस्ट में शामिल थे। खैर, जहां तक भारत का सवाल है कि भारत को चिंता किस चीज पर है, मैं आपको बताता हूं। देखो, इस लिस्ट के अंदर एक वायरस है जिसका नाम है निपा। आपको पता होगा रिसेंटली केरला के कोझिकोड में गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर एक 14 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो निपा से कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसको लेकर एक बड़ी चिंता है। फिर इसके अलावा एबोला और जीका वायरस ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं जो कि 2018 के भी लिस्ट में थे। मतलब उनको हाई क्लासिफाइड किया गया है। और मैं आपको बता दूं इस समय महाराष्ट्र के अंदर जीका वायरस का आउटब्रेक आ रखा है। लगभग 70 से ज्यादा केस महाराष्ट्र के अंदर देखे गए हैं और स्पेशली पुणे के अंदर मैं आपको बता दूं पिछले 2 महीने में, जिसमें 26 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी जिस वायरसेस को लिस्ट में डाला गया है वो ऑलरेडी भारत के अंदर उसका आउटब्रेक आ चुका है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये भी है कि और कौन कौन से पैथोजेंस को इंक्लूड किया गया है लिस्ट के अंदर। देखो, यहां पर डेंगू वायरस, इसको भी इंक्लूड किया गया। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है इंक्लूडिंग H5 सब टाइप, जो कि ऑलरेडी भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू वगैरह हम देखते हैं ना, तो वो ऑलरेडी भारत में उसका आउटब्रेक आया हुआ था। हमने काफी चर्चा की थी, राजस्थान, गुजरात, इधर काफी सारे इस तरह के केसेस देखने को मिले थे। और साथ ही साथ यूएस के अंदर भी आप देखिए जो कैटल्स हैं वो भी अफेक्ट हुए थे इसकी वजह से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2022 में एक ग्लोबल आउटब्रेक आया था मंकी पॉक्स वायरस का। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। तो वो वायरस अभी भी सेंट्रल अफ्रीका में काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसको लेकर चिंताएं हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया लिस्ट में। इसके अलावा आपको मैं बता दूं स्मॉल पॉक्स एक्चुअली क्या है, ये जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ वेरियोला वायरस। अब क्या है कि स्मॉल पॉक्स अगर आप देखोगे तो 1980 में ही इरेडिकेट कर दिया गया था। तो आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको लिस्ट के अंदर क्यों जारी किया गया। देखो, क्या है कि क्योंकि ये इरेडिकेट हो गया था तो अब क्या है कि कोई भी पर्सन इसका वैक्सीन नहीं लेता है। अब वैक्सीन नहीं लेता है मतलब हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं आ रही है। इम्यूनिटी नहीं आ रही है मतलब कभी ना कभी ये वायरस फिर से आ सकता है। तो WHO का कहना है कि इसी की वजह से हमने इसको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया है, वेरियोला वायरस। इसके साथ साथ 2 रॉडेंट वायरस को भी इंक्लूड किया गया है। रॉडेंट बेसिकली जो चूहा वगैरह होता है उन सब के थ्रू जो वायरस फैलता है उनको भी इंक्लूड किया गया है। एंड इसलिए किया गया है क्योंकि वो ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब कांटेक्ट में आए अगर ह्यूमंस में तो वो भी स्प्रेड हो सकते हैं। और स्पेशली ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से जो वायरसेस हैं जो पहले ह्यूमंस में नहीं आते थे अब वो ह्यूमंस में भी स्प्रेड होने लग गए हैं। तो ये तो वायरस की बात हो गई। जहां तक बैक्टीरिया का सवाल है मैं आपको बता दूं 5 ऐसे डिजीजेस जो बैक्टीरिया करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से जो 5 डिजीजेस का वायरस डिजीज होता है, ये आप देख सकते हो, प्लेग, कोलेरा, न्यूमोनिया, डिसेंट्री और नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला। ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इन सारे वायरसेस को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। अब फाइनली क्वेश्चन यह है कि ये लिस्ट मैटर क्यों करती है। देखिए, ये जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजेंस है ये एक इंडिकेशन है, एक आप कह सकते हैं चेतावनी है दुनिया की सभी सरकारों पर कि आप अपना कुछ पैसा, कुछ रिसोर्सेज इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाइए। मतलब कि WHO ने तो क्या काम किया है कि कुछ प्रायोरिटी वायरसेस पर फोकस कर दिया है, बता दिया है, और इस बार तो पूरा जो फैमिली है उसी को इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर उसके ऊपर सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, ये बेसिकली WHO कहना चाहता है इस लिस्ट के माध्यम से, क्योंकि लगातार आप इसके बारे में जानकारी लोगे तभी हम इस तरह के पैंडेमिक को रोक सकते हैं। जैसे कि आपको कई सारी चीजों पर फोकस करना है कि क्या ये जो पैथोजन है क्या एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा तो नहीं फैल रहा है, क्या ये और ज्यादा वायरुलेंट तो नहीं हो गया, मतलब तेजी से स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, क्या इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज तो नहीं हो गई है, क्या यहां पर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिजीज का वो तो चेंज नहीं हो रहा है, या फिर यहां पर उस वायरस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमने कोविड पैंडेमिक देखा वो उसको हम कैसे भी रोक सकें, क्योंकि इस तरह के वायरसेस लगातार फैलते रहेंगे। यहां पर WHO ने एक और चेतावनी दी है। देखिए, बोला यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस तरह के वायरसेस को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए। अगर एक देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, दूसरा देश अगर उससे चिढ़ रहा है, तो हो सकता है इस तरह की चीजें पैंडेमिक फैलाने की कोशिश हो।
ये बहुत संभावना है। और आपको याद होगा कोविड पैंडेमिक में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। और जाने से पहले लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार आपने डिजीज एक्स के बारे में सुना होगा। WHO ने इस बार चेतावनी दी है पैथोजन एक्स को लेकर। बेसिकली एक ऐसा पैथोजन, एक ऐसा वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी जिसके बारे में शायद अभी हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इमर्ज हो जाए और तब हम उसके बारे में रिसर्च करें। तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि अभी हम पर्टिकुलरली इन तरह के जो वायरसेस की लिस्ट है उस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होगी। तो ये WHO कह रहा है एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच टाइप ऑफ पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा? आपको बताना है कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2025 की, तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इस पर सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। डोंट मिस दिस, ऐसा चांस आपको नहीं मिलने वाला। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।